CCl4. 36 of gram of was mixed with 142 gram of Cl2. Ratio of mass CCl2 produced and the remaining of the mass एक्सेस जो भी रिएक्टेंट बचा उसका रेशियो y/1 है. द वैल्यू ऑफ y इज, तो C+2Cl2 हो गया CCl4 और 36 ग्राम दिया हुआ है तो 12 ग्राम होता है, 12 होता है कार्बन का एटॉमिक वेट, तो 3 मोल हो गया. और Cl2 142 ग्राम दिया हुआ है और 71 होता है उसका मोलिकुलर वेट, तो 2 हो गया मोल Cl2 का. अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल बाय कोफिशिएंट करते हैं, तो मोल बाय कोफिशिएंट यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और 2 दिया हुआ है. कार्बन का मोल बाय कोफिशिएंट 3/1 और Cl2 का 2/2. तो Cl2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. अब हमको 2 मोल Cl2 के लिए 2 मोल Cl2 के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए. तो 2 मोल कार्बन बच गया क्योंकि 3 मोल था, 1 मोल ले लिया तो 2 मोल बच गया. तो y/1 हो जाएगा. CCl प्रोड्यूस कितना हो गया, जितना CCl प्रोड्यूस हो गया कितना मोल था, 2 मोल था, तो 1 मोल CCl प्रोड्यूस होगा. 1 मोल का CCl4 का वेट हो गया 152 और कार्बन लेफ्ट 2 में लगे था, तो 2 मोल का हो गया 12 इंटू 2 24. तो y/1 है 6.416, तो y का वैल्यू 6.416 हो जाएगा. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 is used in rebreathing gas mask to regenerate oxygen. तो रिएक्शन है ये. इस द रिएक्शन वेसल इतना मोल KO2 है, 0.1 मोल H2O है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी प्रोड्यूस. तो इक्वेशन लिखे, उसको बैलेंस इक्वेशन में सॉल्व किए और फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल बाय कोफिशिएंट किए. तो मोल दिया हुआ है, कोफिशिएंट से डिवाइड किए KO2 के लिए, और इसका मोल दिया हुआ है कोफिशिएंट से डिवाइड किए, तो KO2 आ गया लिमिटिंग रिएजेंट. जिसका मोल बाय कोफिशिएंट कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है. तो 2 मोल KO2 प्रोड्यूस करेगा 3/2 O2, तो 0.158 मोल KO2 प्रोड्यूस करेगा 3/2 इंटू 2 इंटू 0. मतलब इतना मोल आएगा ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 18 है, केमिस्ट वांट्स टू प्रिपेयर डाइबोरेन B2H6 बाय द रिएक्शन ये 6 LiH plus 8 BF3 equal to 6 LiBF4 plus B2H6. If it starts with 2 mole LiH and BF3, how many moles of B2H6 can be prepared. तो मोल बाय कोफिशिएंट किए दोनों का, इसका तो आया BF3 लिमिटिंग रिएजेंट. 8 मोल BF3 दिया हुआ है, तो 8 मोल से 1 मोल B2H6 बनता है. तो 2 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 मोल से बनेगा 2/8 मतलब 0.25 मोल B2H6 बनेगा. Sulfuric acid is produced when sulfuric acid dioxide reacts with oxygen and water in the presence of catalyst. तो मतलब ये हो गया रिएक्शन. अब यहाँ पे दिया हुआ कि 5.6 मोल SO2 रिएक्ट विथ 4.8 मोल O2 एक्सेस है वाटर, मतलब हमको पता है कि वाटर एक्सेस है. अब हमको दोनों का मोल दिया हुआ है, तो मोल बाय कोफिशिएंट करेंगे तो ये LR आ रहा है SO2 LR है, तो 2 मोल SO2 में 2 मोल H2SO4 बन रहा है, तो 5.6 SO2 में 5.6 मोल H2SO4 बनेगा. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 20, 1 gram of an alloy of aluminum and magnesium when heated with excess dilute HCl forms magnesium chloride, aluminum chloride and hydrogen. The evolved hydrogen at 0 degree has a volume of 1.12 liter and 1 atm pressure. Calculate the composition of the alloy. तो मान लेते हैं कि एक X है और एक 1 लेट लेते हैं, टोटल लेट लेते हैं 1 है, 1 ग्राम MgL मिक्सचर की दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो एक X लिए तो दूसरा 1/X हो गया. तो Mg + 2 HCl करेंगे तो MgCl2 + H2. हमको दिया हुआ हाइड्रोजन का सब्सिट्यूट दिया हुआ, तो हम हाइड्रोजन का सब्सिट्यूट निकालते हैं, तो Mgx है, तो एक बैलेंस इक्वेशन है, तो एक X/24 हो गया. X वेट माने हुए और एटॉमिक वेट Mg का 24 है, तो मोल हो गया X/24. तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो X/24 के लिए X/24 H2 आएगा, और Al में भी सेम किए तो इसका कोफिशिएंट 3/2 है, तो एक के लिए 3/2 होगा, तो 1 - X वेट है और Al का एटॉमिक वेट है, तो मोल इतना मोल के लिए इतना
H2 लगेगा, और हमको टोटल टोटल H2 का मोल निकालना है, टोटल निकालना है। तो पहले पी वी इक्वल टू एन आर टी, और सारा ये दिया हुआ है। तो ये आ गया मोल। इससे पी वी इक्वल टू एन आर टी जो गैस इक्वेशन होता है, तो सारा वैल्यू दिया हुआ था। 0.0821 आर का वैल्यू होता है, और टेम्परेचर 273, 1 सब दिया होता है। एन आ गया इतना, और वो दोनों का H2 जो आया हुआ था, दोनों को ऐड किए, ऐड करके सेम नंबर ऑफ H2 आना चाहिए। तो x आया 0.4, x 0.4 आया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा 0.6, और तो परसेंट दोनों का आ जाएगा 40%, 60%। एक में से परसेंट निकालेंगे 0.4 का, तो 40 60 आ जाएगा दोनों का परसेंट, तो फिर आ जाएगा आंसर।